हेलो एवरीवन, वेलकम टू फनल एडवर्ड। जैसे कि हम कुछ नए नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है वीडियोस बना रहे थे आपके लिए, तो उसमें आज हमने डिसाइड किया कि कुछ जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उनको जो है डिस्कस किया जाए, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम एंड जेई एग्ज़ाम सब जगह ये नेम रिएक्शंस जो है पूछी जाती है और इन नेम रिएक्शंस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ नेम रिएक्शंस जो है पढ़ने वाले हैं। तो उस कैटेगरी में हमारी फर्स्ट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं सैंडमेयर रिएक्शन होती क्या है। सैंडमेयर रिएक्शन को जो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सैंडमेयर रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द एराइल हैलाइड फ्रॉम एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। यानी कि हमें एराइल हैलाइड को बनाना है एराइल डाइजोनियम सॉल्ट से। सिंपल सा है कि जो हमारा एराइल डाइजोनियम सॉल्ट होता है, ये क्या होता है, बेंजीन रिंग। एराइल का मतलब हो गया बेंजीन रिंग एंड डाइजोनियम सॉल्ट का हो गया है N2 पॉजिटिव एंड इसके साथ साथ जो है कोई हाइड्रोजन लगा होगा तो X निगेटिव। और हमें बनाना क्या है, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब है कि हमें जो प्रिपेयर करना है वो बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा। अब इस नेम रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि ये रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है। बेसिकली जो हमारा ये डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहले तो उसको हम लोग समझते हैं। तो होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं। एनिलीन ले लिया हमने, NH2। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 Na2 एंड HCl के साथ। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, NaNO2 एंड HCl के साथ। तो ये क्या करता है, NH2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है N2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे HCl ले लिया है तो Cl निगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि सिंपल सी ये जो स्टेप हो रहा है, इस स्टेप में डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन हो रहा होगा। फिर क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जब सैंडमेयर रिएक्शन की बात आती है तो वहाँ पे कॉपर का सॉल्ट ले लेते हैं। ओके, तो उसको भी समझते हैं कैसे लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, यहाँ से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया है N2 पॉजिटिव एंड HCl लिया हुआ है हमने, तो यहाँ पे हमने Cl निगेटिव कर दिया, Cl निगेटिव लगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, तो हमारा सेकेंड स्टेप है उसमें जो है कॉपर का सॉल्ट ले लेते हैं। अभी X ये हो सकता है कि ब्रोमीन हो या क्लोरीन हो, कुछ भी हो सकता है ये X जो है। तो करेगा क्या, यहाँ से कॉपर क्या करता है, अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन को दे देता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को इस डाइजोनियम सॉल्ट को दे देता है। जैसे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन को देगा, यहाँ से N2 पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट होके N2 गैस में कन्वर्ट होके निकल जाएगा और बन जाएगा यहाँ से X जो है आके बेंजीन रिंग के साथ लग जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो बनेगा X आके यहाँ पे इसके साथ लग गया और बाई प्रोडक्ट जो होगा वो बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे N2 जो है वो N2 गैस निकल जाएगी। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा सैंडमेयर रिएक्शन का क्या हो गया है। अब यहाँ पे अगर X जो है Cl होगा तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, X अगर Br होगा तब जो है ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। कॉमनली इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। तो ये रिएक्शन समझ में आई होगी। इस रिएक्शन में ये स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रिएक्शन क्या है हमारी, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, तो कन्वर्ट हो जाता है डाइजोनियम क्लोराइड में। देन सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, CuX के साथ जो है रिएक्शन करवाते हैं तो हैलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा ये जो सेकंड स्टेप है हमारा,
इसकी जो है मैकेनिज्म बता देते हैं, क्योंकि आपने रिएक्शन तो पढ़ ली, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से कन्वर्जन हुआ होगा। तो आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सा है कि अगर मैकेनिज्म को आप समझ लीजिए, आपको मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म को समझ लीजिए तो आपका रिएक्शन जो है आपको याद रहेगी। हुआ क्या है, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट यानी N2 पॉजिटिव का जनरेशन हुआ है। यहाँ से CX है, CuX क्या है, CuX। CuX जब X निकलेगा तो Cu पे हो जाएगा पॉजिटिव, Cu पे हो जाएगा पॉजिटिव। ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर कर देगा N2 पॉजिटिव को, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन N2 पॉजिटिव को ट्रांसफर करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और Cu जो है वो यहाँ से N2 निकल गया, देन यहाँ पे एक रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, एंड यहाँ से Cu जो था हमारा वो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। Cu जो है वो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन होगा क्या, सेकेंड स्टेप में ये जो हमारा रेडिकल बना हुआ है, ये जो रेडिकल बना है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन करवाते हैं जो यहाँ पे X माइनस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, X माइनस के साथ। जैसे ही X माइनस के साथ रिएक्शन करवाया तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अभी क्या था कि Cu यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव में लिया था हमने, यहाँ पे Cu क्या लिया हुआ है, 1 पॉजिटिव में, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। इस इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन करा देंगे Cu 2 पॉजिटिव के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से Cu पॉजिटिव में, फर्दर जो है कन्वर्ट हो जाएगा Cu पॉजिटिव में। तो आई होप ये स्टेप जो है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सेकेंड स्टेप में कन्वर्जन हुआ होगा। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। ये सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। देन नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन भी जो है रिएक्शन होती है, ये भी डाइजोनियम क्लोराइड से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो डाइजोनियम क्लोराइड सिंपल सा अभी हम लोगों ने फॉर्मेशन कर लिया था, तो इसमें लिखा गया ब्रोमीन एंड क्लोरीन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड in the benzene ring by preparing the benzene diazonium chloride salt solution with similar halogen acid present with copper powder। ठीक है, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन करवाएंगे। तो ये जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होगी। एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना आप लोग सीख चुके हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ले लेना है N2 पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव की रिएक्शन कराएंगे। दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है, दोनों हम लोग लिख देते हैं आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार पूछी जाती है, गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन अल्टरनेट ईयर में पूछी ही जाती है, तो इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है, इनको जो है याद रखना। होता क्या है कि कॉपर की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिर कॉपर की प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। दो टाइप की रिएक्शन हो गई है, कॉपर की प्रेजेंस में HCl के साथ या कॉपर की प्रेजेंस में HBr के साथ। तो होगा क्या कि जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, कोई X माइनस रहा होगा, जो सॉल्ट रहा होगा उसमें X माइनस रहा होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जब HCl लिया हुआ है तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। जब HCl लेंगे तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस N2 गैस जो है वो निकल जाएगी, एंड इसके साथ साथ में जो कॉपर है वो यहाँ से सॉल्ट बना लेगा CuX। CuX का फॉर्मेशन हो गया। पर अगर HBr लिया हुआ है तो यहाँ से बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की बजाय तब बनेगा यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। अगर हमने HBr लिया हुआ है कॉपर पाउडर के साथ तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन, एंड बाकी प्रोडक्ट जो है सेम रहेंगे। N2 गैस यहाँ से जो है निकल जाएगी, प्लस CuX। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। सिंपल सी रिएक्शन है, एक स्टेप की रिएक्शन है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जो है मैकेनिज्म लिखने की
ये याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, या कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ से क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अब आपको अगर ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो HBr डालना होगा, क्लोरोबेंजीन चाहिए तो HCl डालना होगा, साथ में ये बाई प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है बाल्ज-सीमान रिएक्शन। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की ये रिएक्शन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से जो है देखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि कुछ रिएक्शन ऐसे जो है आप लोग कंफ्यूज करने वाली होती हैं। तो ये रिएक्शन उसी कैटेगरी में आती है कि अभी आप लोगों ने डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पढ़ी, डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पढ़ी, पर वहाँ पे क्या था, X माइनस लगा हुआ था, डाइजोनियम क्लोराइड के साथ X माइनस लगा हुआ था। तो आप लोग करेंगे क्या कि जब भी बाल्ज-सीमान रिएक्शन वो लोग पूछेंगे तो वहाँ पे आप X माइनस ही लगा देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ इस रिएक्शन में करते क्या है कि सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं। फर्स्ट स्टेप तो आपका डायजोटाइडेशन तो होगा, पर इसमें होगा क्या कि सबसे पहले HNO2 जो है ऐड करेंगे, तो ये क्या करेगा, एंड सेकंड स्टेप में आपका HBF4, सेकंड स्टेप में HBF4, तो होगा क्या कि ये जो है HNO2 यहाँ से N2 पॉजिटिव का जनरेशन कर देगा, एंड यहाँ से BF4 निगेटिव जो है आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बन जाएगा N2 पॉजिटिव एंड BF4 निगेटिव। देखो जो आपका BF4 होगा ये किस तरीके से होगा, H पॉजिटिव प्लस BF4 निगेटिव। तो जैसे ही यहाँ से ये N2 पॉजिटिव का जनरेशन करेगा तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में जो है, जो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा उसके और इस निगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो है बंधा रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इस रिएक्शन को करेंगे हीट। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है क्या है, इस रिएक्शन को हीट करना है। जैसे ही हीट करेंगे यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी, यहाँ से BF3 जो है निकल जाएगा, एंड एक F आके यहाँ से बना लेगा फ्लोरोबेंजीन। यहाँ से बन गया फ्लोरोबेंजीन, प्लस यहाँ से N2 गैस जो है निकल गई एंड BF3। तो ये रिएक्शन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पर्टिकुलर रिएक्शन एराइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है। यानी कि फ्लोरोबेंजीन आपको प्रिपेयर करना है तो डायरेक्ट क्या करिए आप लोग, एनिलीन का जो है डायजोटाइजेशन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ HBO4, ठीक है। HBO4 आपको लेना है, यहाँ से आपका ये N2 पॉजिटिव BF4 निगेटिव बन जाएगा। देन आपको हीट कर देना है, यहाँ से N2 गैस एंड BF3 जो है निकल जाएगा और फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सब एक एक स्टेप की रिएक्शंस हैं, बट होता क्या है एग्जाम में यही रिएक्शंस से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन। फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन, फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन में करते क्या है कि आपका एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaI या फिर NaI इन ड्राई एसीटोन, NaI इन ड्राई एसीटोन। करना क्या है आपको, बेसिकली एल्काइल हैलाइड ले लेना है, इसकी रिएक्शन कराना है सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन। तो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये करता क्या है, यहाँ से Na पॉजिटिव है, I निगेटिव है, यहाँ से X जो है निगेटिव हो जाएगा। बॉन्ड जब ब्रेक करेगा X पे निगेटिव चार्ज होगा, R पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ से Na पे पॉजिटिव एंड I पे निगेटिव। तो ये जो है निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ एंड ये निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ आके बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से बनाएगा RI प्लस
NaX। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है, बट ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। अब ड्राई एसीटोन क्या है, यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट की तरीके से यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन का मतलब होता है 100% प्योर, यानी कि इसमें एक भी ड्रॉप मॉइस्चर या वाटर की ना हो। ठीक है, होता क्या है, एसीटोन को आप अगर ऐसे छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में तो वो क्या करेगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, धीरे धीरे उड़ जाएगा और साथ में कुछ मॉइस्चर भी ग्रैब कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है करना क्या है, आपको ड्राई एसीटोन ही यूज करना है, यानी कि आपको पहले से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने का मतलब है उससे मॉइस्चर कंटेंट को निकाल देना है। मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए आपको बहुत सारे मेथड्स हैं कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक तो वैक्यूम में लगा के निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड है कि आप उसको क्या करें कि उसमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दीजिए जो एसीटोन के साथ रिएक्ट न करे। तो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा वहाँ से वाटर को रिमूव कर लेगा और एसीटोन जो होगा आपका प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो एसीटोन को यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, एज सॉल्वेंट की तरीके से यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन होती क्या है। बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि जो X है ये X आपका क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, ये फ्लोरीन नहीं होगा, ये सिर्फ क्लोरीन या फिर जो है ब्रोमीन हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जिस वजह से फ्लोरीन को नेग्लेक्ट करते हैं और क्लोरीन एंड ब्रोमीन को ही लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर बार या ऑलमोस्ट किसी भी रिएक्शन के बीच का स्टेप उठा के पूछ लेते हैं, या किसी रिएक्शन में फर्स्ट में पूछ लेंगे तो किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा, या तो बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में, जे एग्जाम में। तो ये रिएक्शन को आपको बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रख लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा वुड्स रिएक्शन होती है वो एल्काइल हाइलाइड के साथ ही रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एराइल हाइलाइड हम लोग नहीं लेते हैं। तो सिंपली हमें करना क्या है, वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हाइलाइड लेना है एंड इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम के साथ। इसकी रिएक्शन करानी होती है सोडियम के साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 मोल सोडियम लेंगे और 2 मोल जो है एल्काइल हाइलाइड ले लेंगे। तो होगा क्या, यहाँ से 2 मोल जो है NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये निकल जाएगा, और ये जो रिएक्शन होगी ये ईथर की प्रेजेंस में होगी। जो रिएक्शन कराते हैं वो ईथर जो है एज ए सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा वो RR ग्रुप जो है फॉर्म कर लेगा, RR ग्रुप। यानी कि सिंपल सा अगर हम लोग एक वर्ड में बोले, यहाँ से चेन का जो है कार्बन जो है बढ़ रहे हैं, यानी कि इसको बोलेंगे कि चेन डिग्रेड ना होके चेन जो है इनिशिएट हो रही है। ठीक है, यानी कि स्टेप अप, ये जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या है, स्टेप अप रिएक्शंस होती हैं। प्लस यहाँ पे 2 मोल NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जो एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि CH3 CH2 Cl रिएक्ट विथ 2Na। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको भी 2 मोल कर लेना है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब है इथाइल क्लोराइड हमने लिया हुआ है, इथाइल क्लोराइड लिया हुआ है। पर अगर आपसे बोला जाए कि इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन का फॉर्मेशन करिए, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मेशन करिए, तो आपको वुड्स रिएक्शन सिंपल सी करा देनी है और यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2 मोल यहाँ से NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 मोल NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या था हमारे पास, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड से हमने क्या बनाया है, N ब्यूटेन, N ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरह के कन्वर्जन रिएक्शंस जो आपसे पूछेंगे तो वहाँ भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है,
तो आई होप ये रिएक्शन आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिमिलर इसी पैटर्न पे दूसरी रिएक्शन है, ठीक है। ये 3 रिएक्शन हम लोग इसके बंच में जो है पढ़ने वाले हैं। एक तो हमारा फर्स्ट हो गया वुड्स रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन हो गई वुड्स रिएक्शन। एंड सेकंड रिएक्शन पे आते हैं। सेकंड रिएक्शन है हमारी फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो होता क्या है कि जो आपकी फिटिक रिएक्शन होती है इसमें आपको एराइल हैलाइड लेना। तो आपको करना क्या है कि एराइल हैलाइड की रिएक्शन करानी। इसको हमने x मान लिया। अब x जो होगा वो क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जो x होगा ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें ले लेना है सोडियम एंड यहाँ पे 2 मोल, तो ये भी हो जाएगा हमारा 2 मोल। और रिएक्शन क्या करानी है, ईथर की प्रेजेंस में। तीनों रिएक्शंस में एक चीज़ कॉमन रहेगा कि जो रिएक्शन होगी वो ईथर की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ से होगा क्या, ये सोडियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ से 2 मोल बेंजीन है, तो दोनों आपस में जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से होगा कि जो 2 एराइल ग्रुप हैं वो क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। दोनों एराइल ग्रुप आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके का ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बन गया, प्लस इसके साथ साथ में 2NaX। अब यहाँ पे जो X होगा वो आपका क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। जैसे सिंपल सा आपको रिएक्शन दे देते, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे आपको दे दिया क्लोरोबेंजीन। तो आपको करना क्या है कि 2 मोल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करानी है 2 मोल सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट तो हमारा सेम बनेगा, पर बाई प्रोडक्ट में X की जगह पे आपका Cl ऐड हो जाएगा, प्लस 2 मोल NaCl। यहाँ से 2 मोल NaCl का फॉर्मेशन हो गया। तो दोनों जो आपका ये जनरल रिएक्शन हमने लिख दिया, और ये यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कि Cl एज ए एग्जांपल ले लिया। तो आई होप दोनों जो लिखी हुई रिएक्शंस हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से। तो जो वुड्स रिएक्शन थी उसमें हमने क्या लिया था, एल्काइल हैलाइड। जो हमारी फिटिक रिएक्शन है उसमें हमने क्या लिया हुआ है, एराइल हैलाइड। इसमें लिया है हमने एराइल हैलाइड, बट वुड्स रिएक्शन में हमने क्या लिया हुआ था, एल्काइल हैलाइड। तो ये आपको पॉइंट जो है इतना ध्यान में रखना है। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब यहाँ पे देखना कि दोनों आपको जो है मिक्स कर देना है। यहाँ पे दिया हुआ है वुड्स एंड फिटिक, यानी कि एक जो आप लोग एल्काइल हैलाइड ले लीजिए और दूसरा एराइल हैलाइड ले लीजिए। तो हमने क्या किया, सिंपल सा एक हमने ले लिया एल्काइल हैलाइड, ठीक है। दूसरा क्या ले लें, अब इसकी भी रिएक्शन हमें करानी है सोडियम के प्रेजेंस में, और दूसरा ले लेना है एराइल हैलाइड। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो है हमारा प्रोडक्ट 2 मोल NaX जो है वो निकल जाएगा। एंड ये भी रिएक्शन जो करानी है आपको वो ईथर की प्रेजेंस में करानी है। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा वो होगा एल्काइल एरीन का फॉर्मेशन, यानी इसके साथ जो है एक R ग्रुप आके जो है वो लग जाएगा। जो यहाँ पे R आप लोग लेंगे वही R यहाँ पे लग जाएगा, तो इसको बोलेंगे एल्काइल एरीन, प्लस 2 मोल यहाँ से NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो वुड्स रिएक्शन थी उसमें क्या लिया हुआ था, एल्काइल हैलाइड। फिटिक रिएक्शन थी उसमें एराइल हैलाइड। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या करना है, एक मोल आपको ले लेना है एल्काइल हैलाइड, दूसरा मोल ले लेना है एराइल हैलाइड, और उसकी रिएक्शन करवा देनी है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ से एल्काइल एरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका जो है एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ एग्जाम्पल था। मिथाइल
क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ एंड क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहां से देखना करना क्या है आपको, दो Cl हैं, एक Cl एंड दूसरा Cl, दोनों को सोडियम के साथ जो है रिएक्ट करा के NaCl का फॉर्मेशन कर देना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 मोल NaCl लिख दिया, प्लस यहाँ पे बचा क्या CH3 और यहाँ पे बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जो हमें क्या लगा देना है, CH3। बेंजीन रिंग के ऊपर लगा देना है CH3। अब इसका जो जर्नल नेम होगा वो क्या होगा, ये तो हो गया हमारा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, एंड ये जो प्रोडक्ट हमारा बना ये बन गया टॉल्यूइन। प्रोडक्ट जो बना टॉल्यूइन। तो आपसे सिंपल सा रिएक्शन पूछेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर टॉल्यूइन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन। तो आपको करना क्या है, वहाँ पे वुड्स फिटिंग रिएक्शन को करा देनी है, सिंपल सा टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो टॉल्यूइन है, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट होने का मतलब है कि यहाँ पे C2H5 भी हो सकता है, ठीक है, CH2 CH2 CH3 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपने जो एराइल हैलाइड लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है। अगर एराइल हैलाइड में एक कार्बन है तो टॉल्यूइन बनेगा, 2 कार्बन लेंगे तो वहाँ पे इथाइल ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है और आपको समझ में आ गई। तो तीनों रिएक्शन जो हैं, ये वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन, तीनों क्या है, सिमिलर रिएक्शन है। तो इन रिएक्शन को करना क्या है, आपको एक जगह नोट कर लेना है और देखना है कि पहले वाले में हमने क्या लिया हुआ था, एल्काइल हैलाइड, दूसरे में एराइल हैलाइड, एंड तीसरे में क्या लिया हुआ है, एक एल्काइल और एक एराइल। ठीक है, देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। तो अब जो फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है, इसको थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसलिए इसमें क्या होता है कि बेंजीन की रिएक्शन जो है हम लोग कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब एनहाइड्रस AlCl3 को लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पे लेविस एसिड की तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 जो है लेते हैं। तो यहाँ से जो है एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब पहले हम रिएक्शन को लिख देते हैं, देन आपको जो है इसकी मैकेनिज्म, क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसलिए इसकी मैकेनिज्म को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस रिएक्शन की हम आपको मैकेनिज्म साथ में बता देंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले इस रिएक्शन को हम लिख देते हैं, इस यहाँ पे होगा क्या कि बेंजीन जो है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, यानी कि हमने ले लिया CH3Cl। CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड के साथ जो है रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ से होगा क्या कि ये जो ये ग्रुप है, यहाँ से CH3 को जो है इसके साथ ऐड करवा देगा और बना लेगा एल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि बेंजीन पे आके ये CH3 ग्रुप जो है ऐड हो जाएगा और एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। अभी जो एग्जाम पिछली बार आप लोगों ने दिया होगा उस एग्जाम का ये एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। उसमें दिया हुआ था एनिसोल। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे अगर OCH3 लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं एनिसोल। एनिसोल की रिएक्शन कराते हैं
CH3 Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो होगा क्या कि ये जो हमारा OCH3 ग्रुप होता है, ये क्या होता है हमारा आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये क्या होता है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो अभी हो क्या रहा है, यहाँ से CH3 ग्रुप का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा CH3 ग्रुप का ही एडिशन होगा, बट यहाँ पे CH3 ग्रुप आर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आके ऐड होगा। तो यहाँ से ये क्या करेगा आर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन पे आके ऐड होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये क्या है हमारा आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये क्या करेगा CH3 ग्रुप को एक तो आपका आर्थो पोजिशन पे आके ऐड करवाएगा और CH3 आर्थो पोजिशन पे CH3 प्लस एक जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे CH3 ये पैरा पोजीशन पे आके ऐड हो जाएगा। CH3 जो है वो पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। अब इसमें से डिसाइड करना हो कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है, आर्थो प्रोडक्ट बन गया, पैरा प्रोडक्ट बन गया, तो इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो होगा क्या कि यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, ये इसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेगा तो जो खुद आपस में ही, क्योंकि इसके आर्थो पोजीशन पे है और ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो उसमें ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, तो इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ये क्या होगा, ये आसानी से लीव कर जाएगा। बट इन द केस ऑफ पैरा प्रोडक्ट में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये CH3 जो है वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक चेन पूरी बनती चली जाएगी, तो वहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये आसानी से जो है स्किप नहीं करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा पैरा प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट एंड आर्थो प्रोडक्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। किस कारण से ऐसा हुआ है, ड्यू टू, अब मेजर ये क्यों हुआ है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर, ये क्या कर रहा है दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो जब दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जब खुद के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी पूछा जाता है कि वाई मेजर प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट इज मेजर, पैरा प्रोडक्ट मेजर क्यों होता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, जो CBSE का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो क्यों मेजर प्रोडक्ट होता है। ओके, देन इस रिएक्शन की जो है हम आपको मैकेनिज्म बताते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, आपको जो है मैकेनिज्म बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख भी देते हैं ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, यहीं पे बता देते हैं आपको मैकेनिज्म। सबसे पहले फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमने किया क्या है, हमने लिया हुआ है CH3Cl, हमने लिया था CH3Cl और इसकी रिएक्शन करवा देनी है AlCl3 के साथ। जैसे ही AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे यहाँ से Cl जो है निकल के जाएगा, तो बनाएगा AlCl4 माइनस और यहाँ से CH3 पॉजिटिव। तो ये यहाँ से जनरेट हो जाएगा CH3 पॉजिटिव एंड AlCl4 निगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में बेंजीन हमने लिया हुआ था। बेंजीन की रिएक्शन जैसे ही CH3 पॉजिटिव के साथ करवाएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से एक H जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से एक H जो होगा
वो H इस तरीके से होगा, उसको आपको हम लिख के जो है आपको दिखाते हैं कि ये जो CH3 आके यहाँ से ऐड हो गया एंड यहाँ से H जो है वो बन गया। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो H यहाँ पे था तो यहाँ पे क्या हुआ है, निगेटिव चार्ज का जनरेशन हो गया। अब इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो गया है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये H जो है वो पॉजिटिव निकल जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड H प्लस जो है वो निकल जाएगा। तो ये हो गया CH3। तो हमारा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो बन गया एंड प्लस इसके साथ H प्लस जो है वो निकल गया। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ से H प्लस बचा एंड यहाँ से AlCl4 निगेटिव। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है कि इस H प्लस की रिएक्शन करा देनी है AlCl4 निगेटिव के साथ। जैसे ही AlCl4 निगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, AlCl3 का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि ये क्या था हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या किया, रेट रिएक्शन की रेट को तो इन्हांस कर दिया, रिएक्शन को प्रोसीड तो करवा दिया बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वैसे ही निकल जाएगा एंड यहाँ से HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो है मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। तो ये क्या थी आपकी फिडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। आई थिंक ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड का एसोसिएशन एंड बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फिडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इन दोनों रिएक्शंस में से हो सकता है दोनों रिएक्शन पूछ लें या फिर हो सकता है अल्टरनेट कोई रिएक्शन पूछ लें, फिडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन या फिडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। तो जो फिडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है उसमें सिंपल सा करना क्या होता है, आपको बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ। बेंजीन की रिएक्शन करा देंगे एसाइल क्लोराइड के साथ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। अब लेविस एसिड कौन सा होगा, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 ले लेंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से Cl को निकाल देगा एंड यहाँ से COCH3 जो है बेंजीन के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड ये फॉर्मेशन करेगा OCH3। ठीक है, सॉरी, यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा बेंजीन रिंग से ऐड हो जाएगा कि COCH3। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस इसके साथ में जो यहाँ से H निकलेगा एंड यहाँ से Cl जो है वो HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसी में आपको मैकेनिज्म बता देते हैं कि किस तरीके से स्टेप में रिएक्शन हुई होगी। तो इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझना, ये मैकेनिज्म जो है किस तरीके से यहाँ पे हुई होगी। सिंपल सा है कि जो यहाँ पे हमने लिया हुआ है CH3COCl, इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में करा देनी है AlCl3 के साथ। जैसे ही AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जनरेट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O C पॉजिटिव एंड प्लस AlCl4 निगेटिव। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ से CH3 पॉजिटिव। देन सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप में बेंजीन के साथ रिएक्शन करा देनी है, जैसे आपने एल्काइलेशन रिएक्शन में करवाया था। इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म नहीं बताने जा रहे हैं कि स्टेप दो स्टेप में कैसे हुआ होगा। ये पहले इसके साथ कार्बन पे अटैक किया होगा, ये यहाँ से फिर सेकेंड स्टेप में H प्लस जो है वो निकल जाएगा। हम इसको एक ही स्टेप में लिख देते हैं कि ये यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से जनरेशन हो गया COCH3 एंड यहाँ से जो H निकला वो H प्लस जो है निकल गया। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका लास्ट स्टेप होगा, ये जो H प्लस यहाँ से निकला है ये रिएक्ट कर लेगा AlCl4 निगेटिव के साथ, AlCl4 निगेटिव के साथ। तो यहाँ से जो एक Cl होगा वो निकल जाएगा और कैटलिस्ट आपका रिटेन हो जाएगा AlCl3 एंड इसके साथ साथ में HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई थिंक ये मैकेनिज्म जो है कितने स्टेप में होती है वो आपको समझ में आ गया होगा।
एंड ये जो नेम रिएक्शंस हैं वो भी आपको जो इम्पोर्टेंट थी हमने जो है डिस्कस की, और कुछ नेम रिएक्शंस हैं उनको हम लोग अगले लेक्चर में जो है डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।